जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को एक अप्सरा का साधना बतलाने वाला हूं। जैसे कि हमारे पास कुछ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और थाईलैंड 3 इंडिया से बाहर के लोग को मैसेज करते हैं। उन लोग बोलते हैं कि आप गुरुजी, आपका लैंग्वेज ज़रा सा हमें कम समझ में आती है। और हमने उनको साधना कराया था कुछ लोगों को, जो कि सिद्ध हुई, कुछ लोगों को नहीं सिद्ध हुई है। कुछ लोग हमारा वीडियो देखकर बोलते हैं कि आपका गुरुजी भाषा समझ में नहीं आता है। तो जैसे देखिए, हमारा कोई साधक शिष्य होता है तो मैं उससे आज एक कोई साधना टाइपिंग करवाया है फुल रूप से हिंदी में, ठीक है, जो कि हम अपने भाषा में आप लोगों को बतला देता था, कहीं पर मिस्टेक होता था। उसी प्रकार से मेरा साधक ने फुल रूप से टाइपिंग में हिंदी में पूर्ण रूप से टाइप किया है। वो मैं आप लोगों को अप्सरा की साधना बतलाऊंगा और बहुत बेहतरीन साधना है। और इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक के बने रहोगे तो पूर्ण रूप से विधि विधान और मंत्र सहित जान सकोगे। और पूरा वीडियो देखने के, ठीक है, लेकिन जो यह साधना मैं बताने वाला हूँ गुरु के मुखी से विधि विधान से मैं प्राप्त किया हुआ बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, ये साधना वही लोग करें, वही लोग ये मेरी वीडियो देखें जो लोग पहली बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात जिनको आस्था है इस चीज़ों में, जिन लोगों को विश्वास है, लक है, जिन लोगों को विश्वास अंधाधुंध लगता है वो लोग ये न करें, ठीक है। और तीसरी बात, गुरु के एक मार्गदर्शन अच्छा अवश्य होना चाहिए। और चौथी बात, आप साधना के योग्य लायक पहले बनिए, फिर ये साधना करिए। अन्यथा साधना में आप लोग सारा विधि विधान बता दिया जाएगा तो आप स्टोरी जैसा समझ लोगे, ठीक है। हमारा वीडियो बनाने का मनचाहा नहीं रहता है, बट आप लोगों को, कुछ लोग जो फ़ोन करते हैं उनको मैं जानकारी स्पष्ट देना होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा अभी जो मैं आप लोगों को सामग्री बतलाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो अप्सरा का पूजन एक विशेष साधना है। जो देवी अप्सराओं को ये जो मैं बतला रहा हूँ, ये साधक ने मेरा टाइपिंग करके रखा है कंप्यूटर में, हमने उनको पूरा अपने भाषा में समझाया हुआ है। अप्सरा जो ये साधना करना है आपको, अप्सरा पूजन एक विशेष साधना है जो देवी अप्सरा को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस पूजन को संपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से करने के लिए आवश्यक विधान सामग्रियाँ और विधि की जानकारी यहाँ दी जा रही है। विधि विधान एवं सामग्रियाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। साधक विधि विधान क्या है जो भी मैंने आपको बतलाने जा रहा हूँ, जो मेरा साधक इसमें टाइपिंग किया गया है, ठीक है। पहला नंबर मैंने आपको बता रहा हूँ कि पूजन का महत्व और उद्देश्य उसका क्या होता है। अप्सरा पूजन का मुख्य उद्देश्य सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौंदर्य और सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अप्सरा विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि मेनका, उर्वशी, रंभा आदि। इन सभी अप्सराओं का पूजन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है क्योंकि ये अत्यधिक शक्ति, एनर्जी प्रभावशाली वाली होती हैं, ठीक है। पूजन की तैयारी आपको कैसे करना है ये अभी आपको ध्यान से सुनना है। पूजन स्थल का चयन अप्सरा पूजन के लिए एक स्वच्छ, शांत और शुद्ध स्थान का अप्सरा के लिए चयन करना चाहिए, जो कि वो साधक के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए और साफ होना चाहिए और शांति, तन्हाई जगह होना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। पूजन का समय इस सामग्री का रात्रि के समय होगा, और जो विशेषकर पूर्णिमा जो दिन होगा, शुक्रवार रात्रि, इसी दिन में आपको ये करना होगा, तभी आपको लाभकारी माना जाएगा। तीसरा नंबर है आपको अप्सरा पूजन की आवश्यक कुछ सामग्रियाँ इसमें लगने वाली है, जो अभी आपको ध्यान समझना चाहिए। अप्सरा पूजन के लिए कई प्रकार की सामग्रियाँ आवश्यक होती है। इस पूजन को सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष करने के लिए, जो हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, पूरा करने के लिए सामग्री पहले से तैयार रखना होता है। ध्यान सुनिए। आसन आपको जो होगा पूजा करने वाला वो रेशमी कपड़े का आसन होना चाहिए। दूसरा नंबर है गंगा जल जो होगा उसे अवश्य अपने पास सामग्री साथ रखें शुद्धिकरण करने के लिए। और कलश जल से यानी पानी से भरकर थोड़ा सा उसमें जल डाल कर भर कर उस पर नारियल रखें। पुष्प, गुलाब, चमेली, कमेल और अनेक प्रकार का फूलों से सुगंधित पुष्प आप लेकर वहाँ पर रखें, और माला फूलों से बनाएं, एक गुलाब की माला से। दीपक या तो फिर जो तिल का तेल होता है या गाय का घी होता है ओरिजिनल, उससे एक दीपक जलाएं यानी प्रज्वलित करें, ठीक है। धूप, अगरबत्ती सुगंधित वातावरण के लिए वहाँ पर आप करें, ताकि वहाँ का माहौल पूर्ण रूप से सुगंधित हो सके। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। और वहाँ पे कुछ मौसमी, जैसे जिस मौसम का हो उस मौसम के अनुसार से फल में 3 प्रकार से फल रखें, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया, बनाना, केला हो गया, ऐसा कुछ फल रखें, ठीक है। और कुछ सुपारी, छोटी वाली सुपारी रखना है, पान रखना है, लौंग रखना है। 3 छोटी वाली सुपारी, 3 लौंग रखना है, फूल वाला टूटा फूटा ना हो, 3 पान होना चाहिए। अप्सरा को अर्पित करना है। और पूजा विधि के साथ में प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक चरण में ध्यानपूर्वक मंत्रों का उच्चारण करना अति आवश्यक होता है। हमारे कहने का बताने के अनुसार कि आपको जब भी कोई भी पूजा पाठ करते हो तो उसमें आपको उसमें उच्चारण मंत्रों का आपको ढंग से करना चाहिए, ठीक है।
जब आप ये साधना करने बैठोगे तो गंगा जल लेकर कर आपको अपने सामग्री पे, सारी सामग्रियाँ पे और आपको प्रतिमा पे और सारी जगह आपको मन में शुद्धि के विचार करना है। और प्लस आपको गंगा जल मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए, बोलते हुए आपको गंगा जल छिड़काव करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और आपको जो मंत्र संकल्प करते टाइम पर आपको मंत्र एक बोलना होगा। ये साधना करने से पहले मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा। जो संकल्प करते टाइम पर आप मंत्र बोले कि मंत्र यह है कि मंत्र ध्यान सुनिएगा, ओम विष्णु 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 ओम अप्सराय नमः। फिर से एक बार मंत्र सुनिएगा, ओम विष्णु 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 ओम अप्सराय नमः, ओम विष्णु 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 ओम अप्सराय नमः। इस मंत्र को संकल्प करते टाइम आपको यह मंत्र बोलना है। फिर इसके बाद अपनी इच्छाओं का संकल्प लेकर कर ये साधना का स्पष्ट अपने मुख से बोल कर मैं माता पिता का नाम, गौ, इष्ट देव, कुल देवी देवता, ये सब नाम बोल कर आपको ये संकल्प लेते हुए बोल देना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान करना है। अगर आपको ये अप्सरा सिद्ध पूर्व से करना चाहते हो तभी ये वीडियो लास्ट तक हमारा देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्सरा के सामने उसमें ज़रा सा रोली चावल यानी अक्षत खड़ा हुआ चावल और छिड़काव करे और ज़रा सा इत्र छिड़काव करे, आवाहन करे, मंत्र पढ़ते हुए मंत्र का आवाहन करे। जो मंत्र आवाहन करोगे ये अक्षत और रोली और कुमकुम वगैरह और जो टूटा हुआ लौंग न हो वो जो अक्षत करोगे, यानी हमारे कहने का मतलब कि जो अप्सरा का फोटो के पास आप ये सब चीज़ रखोगे। अभी तो मैंने संकल्प करने का मंत्र बताया, ये मंत्र भी आपको ध्यान सुनना चाहिए। जो अप्सरा को आपको अच्छे से उनको आवाहन करोगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, मंत्र सुनिए, ओम अप्सराय नमः मेनकेह अप्सराः पूजयन्तः। फिर से मंत्र सुनिए, ओम अप्सराय नमः मेनकेह अप्सराः पूजयन्तः। ये मंत्र आपको बोलना है। अब नंबर आता है, अप्सरा प्रतिमा स्नान गंगा जल से, दूध, शहद, दही और गुलाब जल से करें। यानी गंगा जल को आपको ज़रा सा एक पीतल के कटोरी में ले लेना है, दूध ले लेना है, शहद ले लेना है, दही ले लेना है और उसमें ज़रा सा गुलाब जल ले लेना है और प्रतिमा को ऊपर डालना है और मंत्र पढ़ना है, ओम अप्सराय नमः स्वर्गलोक निवासिनी देवी स्नान मर्पयामि। फिर से मंत्र सुनिए, स्नान कराना है अप्सरा को, मेनका अप्सरा को। ध्यान सुनिएगा मंत्र, ओम अप्सराय नमः स्वर्गलोक निवासिनी देवी स्नान मर्पयामि नमः। फिर से मंत्र सुनिए, ओम अप्सराय नमः स्वर्गलोक निवासिनी देवी स्नान मर्पयामि नमः। ऐसे मंत्र आपको पढ़ना है। ध्यान से आप लोग मंत्र कापी लेकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रेशमी वस्त्र लेना है, चूड़ी लेना है, मतलब आपको 16 श्रृंगार ले लेना है और कुछ आपको आभूषण ले लेना है। उसके पास आपको आभूषण बोले तो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर जो भी आपको प्राप्त होता है वो ले लेना है और प्लस उसमें से जरा सा आपको 16 श्रृंगार ले लेना है, ठीक है। वो ये मंत्र पढ़ते हुए जो भी मैं आपको फिर से बतलाने जा रहा हूँ वो अप्सरा के सामने आपको रख देना है। मंत्र ध्यान सुनिएगा, ओम श्री अप्सराय नमः वस्त्र समर्पयामि आभूषणीय समर्पयामि। फिर से मंत्र सुनिए, ओम श्री अप्सराय नमः वस्त्र समर्पयामि आभूषणीय समर्पयामि। फिर से मंत्र सुनिए, ओम श्री अप्सराय नमः वस्त्र समर्पयामि आभूषणीय समर्पयामि। ठीक है, यह मंत्र आपको पढ़ना है। वस्त्र देना है और कुछ आभूषण देना है और चूड़िया का 16 श्रृंगार देना है और रेशमी वस्त्र देना है, ठीक है, टूटे हुए कॉटन, ठीक है। इसमें टूटे हुए कॉटन रेशमी वस्त्र और चूड़िया यानी 16 श्रृंगार कुल मिलाकर और कुछ आभूषण गोल्ड, डायमंड, सिल्वर जो भी आपको पास प्राप्त हो, ठीक है। और फिर नंबर आता है, अप्सरा को सुंदर पुष्प माला अर्पित करें, गुलाब कमल के पुष्प अर्पित करें। अप्सरा को आपको गुलाब का माला और कमल का माला और जो भी पुष्प मिल सके आपको वो श्रद्धा अनुसार वहाँ पे अप्सरा को वहाँ पे अर्पण कर देना है। धूप दीप जलाना है, दीपक जला चुके हैं आप, अगरबत्ती जलाना है, अप्सरा के पास आपको वो रख देना है, ठीक है। कुछ आपको जो फल लाए हैं और मीठा जो लाए हैं, मीठा बर्फ़ी वाला, वो अन्य नैवेद्य के साथ में वहाँ पे अप्सरा के पास में रख दें। वहाँ पे प्रसाद के अपने श्रद्धा से मान कर विश्वास से मान कर जैसे कि हमने अप्सरा को ये भोग दे दिया हूँ। जो भोग दोगे उसमें फल और मौसम के अनुसार से फल होगा और इसमें कुछ मीठा होगा जो कि बर्फ़ी जैसा हो सकता है, वाइट कलर का, ठीक है। फिर आता है पूजन का, अप्सरा का प्रसन्न करो, उसका मंत्र को जाप करो, अपना श्रद्धा करो, रात्रि का शाम में एकांत में आपको होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। और आपको जो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ यही मंत्र आपको पढ़ना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सराय नमः। जो मंत्र मैं बतला रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ, ये दुनिया किसी को न अगर मिलता है तो उसको 5501 रुपये का इनाम रखा गया। ये बात ध्यान में रहे आप लोगों को, ठीक है। हमें बता देना बस, हो गया, कमेंट कर। फिर से मंत्र सुनिए, जो लास्ट मंत्र है अप्सरा का, जो मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सराय नमः। मंत्र जब भी आप जाप करोगे स्लो मोशन में जाप करोगे, फास्ट जाप नहीं करोगे, ये बात ध्यान में रहे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सराय नमः।
ऐसे मंत्र आपको आराम से जाप करना है, ठीक है। और पूजन को अंत में समर्पित भाव से अपनी सामग्रियों को अप्सरा का समर्पित को क्षमा याचना सब कुछ कान उठकर बैठ मांग लेना है, माफ़ी मांग लेना है अपने, मतलब कान उठ जो भी गलती होगी त्रुटि होगी क्षमा चाहोगे, माफ़ी मांगोगे और मेरा साधना को संपन्न करने का हेतु आप उनसे आशीर्वाद का प्रदान करोगे, स्वीकार करोगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। और जो पूजा का भोग वगैरह आपने रखा है प्रसाद में, और जो आपने संकल्प वगैरह रखा है सिद्ध के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब आपका साधना समाप्त हो जाता है तो उसको अवश्य अपने एक बार माइंड में दोहराना है, यानी नोटिस करना है कि हमने संकल्प क्या किया है, मैंने किस पॉइंट पर यह साधना लेकर जाना है, किस माला का आपने संकल्प लिया है, कितना जाप करने के, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें आपको सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती है। सच्चे मन से करना है। पूजा करते समय अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बिल्कुल अत्यंत ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। और संकल्प आपको बदलना नहीं है। एक बार जो आपने संकल्प उठा लिया है उसको बदलना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सही विधि का पालन और प्रतिदिन पूजन की विधि का पालन करना है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। कहीं पर आपने चला गया गुरुजी ऐसा वैसा कुछ चलने वाला यहाँ पर नहीं है। और अप्सरा का जो पूजन यह है, ये विस्तृत आपको जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य एवं संपदा आशीर्वाद देने में सहायक होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सत्कर्मा तो इससे नहीं कर सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से आपका जीवन सुख मंगलमय विचार और आपके फैमिली में जो भी डिस्टर्ब वर्क होता है, ये सब जो भी अनहोनी होती है, जो भी निगेटिव एनर्जियाँ वास करती हैं, जो भी आप दूसरे के तंत्र विद्या से परेशान होती हैं, जो भी व्यक्ति यह साधना कर लेगा उसके जीवन में विस्तृत, मैंने इसलिए बोला हूँ कि मतलब कि जो कि बोलते हैं इंसान को नरखंड कर देते हैं, मतलब कि जिसके जीवन में कोई नहीं रहता है जीवन में, उसको विस्तृत रूप से लेते हैं, ठीक है। इसलिए कि आपको उसमें में से किसी को जीवन में अगर फैमिली वाला, परिवार वाला, रिलेशन वाला कोई साथ नहीं दे रहा हो, अगर वो ये साधना कर लेता है, बहुत अच्छी साधना है। ये साधना का जो रूम होगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। रूम आपको स्वच्छ होगा, शांत होगा। यह साधना में जो भी आपको कार्य होगा 11 दिन तक ये साधना करना होगा। दिन हमने आपको बता ही दिया है, पूर्णिमा, अमावस्या, ऐसे कर 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 शुक्रवार साधना कर लेना है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति ये साधना करेगा उसको जो भी अनुभव मिलेगा वो खुद को वहाँ पर देखेगा। जैसे हमने सामग्री विधि विधान बताया है वैसे ही करना है, रक्षा घेरा कोई इसमें लगाना नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने ऐसे ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। और अप्सरा को प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो ठीक है। और अभी अप्सरा के बारे में मैंने 60 फीट बताया हूँ। अभी इसका बहुत कई रीज़न है जो कि अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तो दीपक की लौ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अभी इसका शॉर्ट पॉइंट है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि हमने आपको मंत्र सहित पूर्ण रूप से बता दिया, जो कि बाकी यूट्यूबर आपको कोई चीज़ ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं, खाली अप्सरा मंत्र बताते हैं और ऐसा वैसा बताकर चले जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।